हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6th चैप्टर आपके साइंस टेक्स्ट बुक से। चैप्टर का नाम है कीपिंग द अर्थ क्लीन। तो चलिए देखते हैं कि हम अर्थ को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट किस तरह से क्लीन रख सकते हैं। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग things in our surroundings make up our environment. Our environment also includes the weather of the place we live in. सारे जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास होते हैं वही एनवायरनमेंट बनाते हैं, मतलब वही सारी चीज़ें मिलके एक एनवायरनमेंट हमारे आगे रेडी करते हैं। हमारा एनवायरनमेंट जो होता है इसमें जो जिस जगह हम रहते हैं वो और वहाँ का मौसम भी इंक्लूड होता है, मतलब वो भी एनवायरनमेंट में ही आता है। अब एनवायरनमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो जानते हैं। अवर एनवायरनमेंट गिव्स अस एवरीथिंग वी नीड। हमारा एनवायरनमेंट हमें वो सारी चीज़ें देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम जो खाना खाते हैं वो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलता है, तो वो प्लांट्स या एनिमल्स भी इस एनवायरनमेंट का ही हिस्सा हैं, इसलिए हमें खाने के लिए भी एनवायरनमेंट ज़रूरी है। The air we breathe, the water we drink, the materials we use to make our houses and the clothes we wear all come from our environment. मतलब जिस हवा में हम सांसें लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो भी चीज़ें हम घर बनाने के लिए या फिर यूज़ करते हैं और जो कपड़े हम पहनते हैं, तो ये सब कुछ एक एनवायरनमेंट से ही आता है। हाउ हैव वी डैमेज्ड अवर एनवायरनमेंट। अब देखते हैं कि हमने हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। वी ह्यूमन बींग्स हैव डन आवर बेस्ट टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हमने हमारे लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए बहुत कुछ किया है। While doing so, we are making many changes in the environment. For example, as the number of people is increasing day by day, we are making more and more houses, roads and factories to get more land of these. We are cutting down forests. We are also cutting down trees to make different parts of building furniture and paper. हम हमारे सुख सुविधा के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो किस तरह से, जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, इंसान बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें घर, रोड या फैक्ट्री भी ज़्यादा चाहिए होगा। ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए ज़्यादा घर चाहिए होगा और रोड, रास्ते भी चाहिए होंगे, वरना छोटे छोटे रास्ते में कितना भीड़ हो जाएगा अगर ज़्यादा लोग चलेंगे तो इन सारी चीज़ों के लिए हम जंगल और पेड़ काटते हैं और वहाँ पे हम रोड बनाते हैं या फिर बिल्डिंग बनाते हैं और उसी पेड़ की लकड़ी का हम फर्नीचर बनाते हैं और पेपर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने सुविधा के लिए, इस तरह से हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। When we cut down forests, many people lose the place they live in. As a result, many of them die. Forests keep the earth cool and also bring rain, so cutting them down causes changes in the weather. Roots of trees hold the soil together, so cutting down forests also leads to soil erosion. यानी जब हम पेड़ को काटते हैं या जंगल को काटते हैं, तो जंगल जब ख़त्म होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कई जानवर उसमें रहते हैं, तो हम उनका घर उजाड़ दे रहे हैं एक तरह से। तो बिना घर के वो लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं और उन्हें बिना, जो लोग ट्रीज़ के फ्रूट्स खाते होंगे तो उन जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से वो मरते जा रहे हैं और जानवरों में भी कमी आ रही है। जिनका घर ही पेड़ था वो जानवर अब कहाँ जाके रहेंगे, तो इसलिए बिना घर के, बिना खाने के वो लोग मर रहे हैं। तो इसलिए जानवरों में भी कमी आ रही है। पेड़ काटने से मौसम भी चेंज हो रहा है। जैसे आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ती है और जिस टाइम पे फॉरेस्ट और पेड़ बहुत ज़्यादा थे तब इतनी गर्मी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे रहते हैं ये हमें ठंडी छाया देते हैं, हवा देते हैं और इसके अलावा ये लोग सॉइल इरोजन से भी हमें बचाते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब पेड़ रहते हैं वो अपने जड़ में मिट्टी को बांधे रहते हैं, पकड़े रहते हैं, उनकी जड़ें मिट्टियों को पकड़ी रहती हैं। लेकिन जब हम पेड़ को काट ही देंगे तो
वो मिट्टी छूट जाती है, तो वो मिट्टी क्या बनती है, वो मिट्टी नहीं रहती, वो धूल बन जाती हैं, और वो धूल हमारे किसी काम का नहीं होता है, और इस तरह से सॉइल इरोजन होता है। और पेड़ों की वजह से ही बारिश टाइम पे आता है। अब बारिश कभी विंटर में आ जाता है, कभी समर में आ जाता है, पेड़ों की वजह से। लेकिन जब पेड़ बहुत सारे रहा करते थे तब बारिशें भी मतलब मौसम में अपने हिसाब से आया करती थी, और कभी बारिश नहीं भी आता है या कम आता है तो उसकी वजह से खेत भी ख़राब होते हैं। लेकिन जब पेड़ रहते हैं तो उनकी वजह से बारिश आता है। Smoke and poisonous gases produced by vehicles and factories are also making the air around us impure। यानी जो धुआं या गैस, जहरीली गैस निकलती है गाड़ी से या फैक्ट्री से, वो जो हमारे आसपास का हवा है उसे इम्प्योर बना रहे हैं, यानी उसे प्योर नहीं रहने दे रहे हैं। The wastes from our homes and factories are thrown into rivers, lakes और on the land। यानी जो भी कचरा हमारे घर से, कंपनी से निकलता है तो वो सारा या तो कहीं खाड़ी में या कहीं नदियों में या कहीं ज़मीन पे फेंक दिया जाता है। All these harmful materials are getting added to our environment and making it more and more dirty। और ये जो सारे हार्मफुल एनवायरनमेंट होते हैं, इनको हार्मफुल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें से जो ज़्यादातर कचरा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल चॉकलेट का रैपर हो गया, वेफ़र का रैपर हो गया, तो ये सब जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये सब प्लास्टिक होते हैं। और प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में डाल दो तो वो मिट्टी नहीं बनते, प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहते हैं, तो वो कभी मिट्टी में मिल नहीं जाते हैं, इसलिए वो हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और वो कचरे हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वो कभी मिट्टी में नहीं मिलते हैं, इसलिए वो एनवायरनमेंट का हिस्सा हो जाते हैं। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू अवर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। और इस तरह से ये जो नुकसानदायक चीज़ें हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाती हैं, और इसलिए इसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। The harmful substances that cause pollution are called pollutants। यानी वो चीज़ें जिनकी वजह से pollution होता है उसे pollutants कहते हैं। Smoke from factories is an example of a pollutant। जो कंपनी से धुआं निकलता है, आप लोग अक्सर देखते होंगे, आपके आसपास जो कंपनी होगा वहाँ पे अक्सर कुछ कुछ देर पे एक खंभा रहता है और उसमें से काफ़ी धुआं निकलता है, तो वो धुआं कहाँ जा रहा है? वो हमारे एनवायरनमेंट में ही रह जा रहा है। जो हम सांसें ले रहे हैं वो सांस में हमारे वो धुएं का कुछ ना कुछ तत्व आ जा रहा है, तो उसकी वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो उस गैस को भी पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है, क्योंकि वो पॉल्यूशन फैलाने का एक ज़रिया है। अब जानते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। कार, बसेस, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स गिव आउट हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर। यानी ये सब जो गाड़ियाँ हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, ये हमारे हवा में हार्मफुल गैस डालते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो आप देखते होंगे गाड़ी में पीछे धुआं निकलता है, तो वो हवा को शुद्ध नहीं रहने देता है, वो हार्मफुल रहता है। दिस हैपन्स व्हेन द पेट्रोल एंड डीजल दे रन ऑन बर्न्स। और ये कब होता है? जब पेट्रोल या डीजल से जो गाड़ी चलती है तो वो गाड़ी उसी से चलती है। और वो कब चलती है? जब वो पेट्रोल या डीजल गाड़ी में किसी तरह से जलता है तो उसी का धुआं रहता है वो। फैक्ट्रीज़ एंड बर्स्टिंग क्रैकर्स ऑल्सो गिव आउट हार्मफुल स्मोक्स। जो फैक्ट्री रहती है और इसके अलावा जो हम फटाकड़े फोड़ते हैं दिवाली पे, तो ये सब भी हमें एक हार्मफुल धुआं ही देते हैं, नुकसानदायक हवा ही देते हैं। द हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक मेक द एयर अनहेल्दी फॉर ब्रीथिंग। जो हार्मफुल गैसें होती हैं या जो धुआं होता है ये हवा को सांस लेने के लिए हेल्दी नहीं रहने देता है, हमारे लिए नुकसानदायक हवा हो जाती है ये एक तरह से, इसलिए इसे हम एयर पोल्यूशन भी कहते हैं। अभी इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस कैन कॉज अस्थमा एंड लंग कैंसर। यानी हम अगर वो हार्मफुल गैस हमेशा लिया करेंगे और ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में अगर वो हो जाता है तो उसकी वजह से हमें अस्थमा या लंग कैंसर भी हो सकता है। एयर पोल्यूशन कैन कॉज ब्लड एंड हार्ट डिजीज़ेस। यानी जो एयर पोल्यूशन होता है इसकी वजह से हमारे ब्लड या दिल की बीमारी भी हो सकती है। इट कैन ऑल्सो कॉज हेडेक्स एंड स्किन एंड आई इरिटेशन। यानी इसकी वजह से सर दर्द भी होता है,
स्किन या आई में इरिटेशन भी होता है, किसी तरह की एलर्जी हो जाती है या खुजली होता है। ये जो आपकी बुक में आपको फ़ोटो दिख रहा है, कुछ इसी तरह से आप लोग कंपनी का धुआं निकलते हुए देखे होंगे। तो इसी को कहते हैं हम एयर पॉल्यूटेंट, यानी कंपनी स्मोक छोड़ रही है। ड्यूरिंग विंटर स्मोक प्रेजेंट इन द एयर गेट्स मिक्सड विथ फॉग टू फॉर्म स्मोक ऑफ एयर पोल्यूशन। यानी ठंडी में जब आप देखते होगे पूरा वाइट वाइट कभी कभी दिखता है, कोहरा कहते हैं जिसे, वो फॉग में भी वो गैस मिक्स हो जाता है, तो उससे हम स्मॉग कहते हैं। और वो स्मोग भी हमारे लिए एयर पोल्यूशन ही है। फॉग अच्छा है, स्मोग एयर पोल्यूशन है। डिफरेंस जानिए। इस तरह से एयर पोल्यूशन देखा हमने। अब हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन। डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज गोज़ इनटू ड्रेन्स, यानी हमारे घर या किसी कंपनी के जो गंदे पानी रहते हैं वो ड्रेन्स में जाते हैं। दिस वाटर कंटेन्स सोप, डिटर्जेंट एंड केमिकल्स। इन पानियों में साबुन, डिटर्जेंट या केमिकल होता है। मतलब आप घर का पानी, जैसे जो आप नहाते धोते टाइम पानी वेस्ट करते हो, वो भी डर्टी पानी ही होता है। जो मम्मी कपड़ा धोती हैं तो उसमें डिटर्जेंट डालती हैं, वो भी डर्टी वाटर ही होता है। और केमिकल्स कंपनी की पानियों में रहता है। द ड्रेन्स रिलीज दिस डर्टी वाटर इनटू वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स और सीज एंड पोल्यूट देम। तो ये सब एक जगह स्टोर होता है और बाद में वो सारा पानी किसी रिवर, किसी लेक या किसी समुद्र में छोड़ दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका मतलब वो उतना पानी मिल के हमारे पूरे रिवर, लेक या समुद्र के पानी को डर्टी कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। फार्मर्स यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर देयर क्रॉप। व्हेन इट rains, a large amount of these fertilizers and pesticides flows into nearby water bodies and pollute the water। यानी कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो लोग अपना खेत बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स नाम का जो केमिकल होता है वो यूज़ करते हैं, जिससे कि खेती अच्छी हो। तो जब बारिश हो जाती है तो बारिश वो फर्टिलाइज़र और वो पेस्टिसाइड्स जो रहते हैं उनको अपने साथ बहा के ले जाती है। और बारिश का सारा पानी कहाँ जाता है, आसपास के किसी खाड़ी, नदी, नाले, कहीं पे भी जाता है। इसका मतलब ये कि अगर किसी खेत के बाजू में कोई पानी है और उसमें फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है तो वो पानी बारिश के पानी से हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि बारिश का पानी उन केमिकल्स को अपने साथ ले जाता है उन पानियों में। इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से इफ़ेक्ट क्या होते हैं? मैनी हार्मफुल जर्म्स ग्रो इन पोल्यूटेड वाटर। बहुत सारे नुकसानदायक कीटाणु जो होते हैं वो पोल्यूटेड वाटर में जन्म लेते हैं। दे कॉज डिसीजेज सच एज टाइफाइड, डायरिया एंड डिसेंट्री। और उन पानियों की वजह से बीमारियां होती हैं, टाइफाइड, डायरिया या डिसेंट्री। द हार्मफुल केमिकल्स इन द पोल्यूटेड वाटर आर टेकन इन बाय द प्लांट्स एंड वाटर एनिमल्स। When we eat these plants, animals, the chemicals enter our body and make us sick। तो ये पानियाँ किसी तरह से अगर पानी किस तरह से प्लांट्स में जाएगा जो हम खाते हैं, तो किसान क्या करते हैं, जब वो अपना खेती उगाते हैं तो पानी डालते ही हैं उसमें, तो वही जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र वाला पानी रहता है वही पानी वापस से खेत में जाता है। और इसके अलावा अगर कोई एनिमल उस पानी को पी लेता है और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग उस एनिमल को खा लेते हैं, तो इस तरह से हमारे बॉडी में प्लांट्स से एनिमल्स के थ्रू वो केमिकल एंटर हो गया, हमारे शरीर में आ गया है, तो उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। इफ़ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर वी में फॉल सिक। अगर हम वो सब गंदा पोल्यूटेड पानी पी ले तो हम बीमार भी हो सकते हैं। अब हम पढ़े लैंड पोल्यूशन पढ़ेंगे। अब हम क्या क्या पढ़े, एयर और वाटर पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन क्या होता है? When people throw waste from homes and factories on land, it causes land pollution.
Too much use of pesticides and fertilizers also pollutes the land. जब लोग कचरे को अपने घर या फैक्ट्री के ज़मीन पे फेंकते हैं तो इससे क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है. और पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करो तो उससे भी वो प्लांट्स तो अच्छे आएंगे लेकिन वो ज़मीन ख़राब कर देता है, वो ज़मीन को पोल्यूटेड कर देता है. सॉइल हैज़ टीनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड बैक्टीरिया. जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं. दे कैन हेल्प समटाइम्स ऑफ वेस्ट टू रोट एंड मिक्स विद द सॉइल. तो वो किसी तरह से कुछ न कुछ जो कचरे होते हैं उन्हें वापस से मिट्टी बनाने में हेल्प करते हैं. दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यानी इस तरह के जो वेस्ट यानी कचरा होते हैं जो कि मिट्टी में जाने के बाद कुछ दिन बाद वापस मिट्टी बन जाएंगे, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, leaves and things made of paper and wood are examples of biodegradable waste. मतलब फ्रूट्स या फ्रूट का बिया या फिर किसी वेजिटेबल का छिलका जैसे आलू वगैरह का, पत्ते और पेपर या लकड़ी की बनी चीज़ें, तो ये सब क्या है, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. यानी ये सब मिट्टी में जाके मिट्टी बन जाती हैं. वेस्ट दैट कैन नॉट रोट इज़ कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और वो वेस्ट यानी वो कचरे जो मिट्टी नहीं बन पाते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है. दिस वेस्ट डज नॉट मिक्स विद द सॉइल. ये कचरे सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते हैं. इट हार्म्स द सॉइल. ये उल्टा सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं. प्लास्टिक, रबर, ग्लास एंड मेटल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यानी रबर, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल्स जो होते हैं ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. अब लैंड पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स गैदर अराउंड पाइल्स ऑफ डर्ट ऑन लैंड एंड स्प्रेड जर्म्स एंड डिसीजेस. यानी इससे हमें जर्म्स और इससे मतलब जर्म्स फैलते हैं और बीमारियां फैलती हैं. केमिकल्स इन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल टू द यूजफुल बैक्टीरिया लिविंग इन सॉइल. व्हेन दिस बैक्टीरिया डाई द क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज़ रिड्यूस्ड. यानी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो मिट्टी में रहने वाले जो हमारे यूज़फुल बैक्टीरियाज़ हैं जो हमें यूज़ होते हैं, काम में आते हैं, उनको मार देता है और इस तरह से वो सॉइल अपनी क्वालिटी खो देता है. अब आते हैं नॉइज़ पोल्यूशन पे. नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है. द साउंड विच इज़ अनप्लीजेंट टू आवर ईयर्स इज़ नोन एज नॉइज़. यानी वो आवाज़ जो हमारे कान को अच्छा नहीं लगता है उसे हम कहते हैं नॉइज़. नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय म्यूज़िक सिस्टम्स, लाउड स्पीकर्स, व्हीकल्स ऑन द रोड एंड मशीन्स इन फैक्ट्रीज. नॉइज़ किसे कहते हैं. नॉइज़ कहाँ से आ सकता है, जैसे कोई म्यूज़िक सिस्टम है वो या लाउड स्पीकर है तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करते हैं तो ये हमारे कान को अच्छा नहीं लगता है. रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उसका आवाज़, जो फैक्ट्री में मशीन्स चलते हैं उनका आवाज़, तो ये सब क्या है, नॉइज़ है. नॉइज़ ऑल्सो कॉजेज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और इससे भी हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज हेडेक्स, लॉस ऑफ स्लीप एंड हियरिंग. नॉइज़ पोल्यूशन से सर में दर्द हो सकता है, नींद कम आती है और सुनने में प्रॉब्लम होता है. इट कैन ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ मेमोरी और इससे हमारी याददाश्त पे भी असर पड़ता है. प्रिवेंटिंग पोल्यूशन. अब हम पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं. इफ़ वी कीप पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर एनीवन टू लिव ऑन द अर्थ मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ. अगर हम इसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन देते रहे, पोल्यूटेड करते रहे, तो कुछ सालों बाद यहाँ पे किसी भी तरह के लिविंग बींग्स का रहना मुश्किल हो जाएगा. सो वी हैव टू डू आवर बेस्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन. तो हमें हमारी हर पूरी कोशिश करनी चाहिए पोल्यूशन को कम करने की. देयर आर मैनी वेज बाई विच वी कैन रिड्यूस एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन. यानी बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे कि हम एयर, वाटर या लैंड पोल्यूशन को
कम कर सकते हैं। वी शुड नॉट थ्रो केमिकल, ऑयल्स, पेंट्स एंड मेडिसिन्स इनटू ड्रेन्स इन द टॉयलेट और एल्सवेयर। यानी हमें केमिकल, ऑयल या पेंट जो होते हैं या दवाइयाँ होती हैं उसे बाथरूम या टॉयलेट में नहीं फेंकना चाहिए कि वो पानी यानी वो सब कुछ पानी के ज़रिए ड्रेन में जाए। फार्मर्स शुड नॉट यूज़ टू मच ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट ट्रीट डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज टू रिमूव pollutants बिफोर रिलीजिंग इट इनटू लेक्स, रिवर्स और सीज। मतलब हमें पानी को उतना गंदा नहीं करना चाहिए और ना ही उसे लेके सी में डालना चाहिए। हमें मतलब वो जो पानी वेस्ट हो रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए कि उसमें वो सारी हार्मफुल चीज़ें ना मिली हों जिसकी वजह से कि वो लेक, रिवर या सीज़ के पानी को भी ख़राब करें। चिमनीज इन फैक्ट्रीज मस्ट बी फिटेड विथ फिल्टर सो दैट हार्मफुल गैसेज आर रिमूव बिफोर अदर गैसेज आर रिलीज्ड इनटू द एयर। यानी जो कंपनी रहता है, कंपनी में जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ पे अगर चिमनी लगा दिया जाए तो उसकी वजह से जो हार्मफुल गैस यानी धुआं निकलता है वो नहीं निकलेगा और हवा हमारी जहरीली नहीं होगी। वी शुड यूज़ सी फॉर व्हीकल्स, दिस कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन। यानी हमें सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारे गाड़ियों में यूज़ करना चाहिए डीजल या पेट्रोल की जगह पे। तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। व्हीकल्स शुड गो थ्रू रेगुलर पोल्यूशन चेक्स। जो गाड़ियाँ हमारे पास है वो हमें पोल्यूशन चेकअप के लिए हमेशा अक्सर ले जाना चाहिए रेगुलरली। वी शुड अवॉइड यूजिंग लाउड हॉर्न्स, हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर वाला हॉर्न नहीं लगाना चाहिए हमारे गाड़ी में। क्यों? क्योंकि उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओन कार्स वेन एवर पॉसिबल। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें कि खुद की गाड़ी में जाने से बेटर है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले, जैसे रिक्शा, ट्रेन, बस। क्यों? क्योंकि इससे हम कम गाड़ियाँ रोड पे चलाएंगे और एयर पोल्यूशन कम होगा। We must use wind energy and solar energy to reduce the use of fuels such as petrol, diesel and coal। यानी हमें विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी यूज़ करना चाहिए पेट्रोल, डीजल या कोयले की जगह पे, क्योंकि ये भी हमारे एनवायरनमेंट में एक तरह से धरोहर है और ये ख़त्म नहीं होने चाहिए। ये जिस हिसाब से यूज़ हो रहा है ये सब बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे, तब हमारी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। नॉइज़ी मशीन्स शुड बी रन इन साउंड प्रूफ रूम्स इन फैक्ट्रीज़। कंपनियों में जो भी नॉइज़ यानी शोर वाले मशीन होते हैं ये साउंड प्रूफ रूम में रखे जाने चाहिए, यानी जिससे कि उस रूम से बाहर साउंड ना जा सके। वी शुड अवॉइड यूजिंग लाउड स्पीकर्स एंड म्यूज़िक सिस्टम्स दैट डिस्टर्ब नेबर्स। हमें जो भी हमारे पास म्यूज़िक सिस्टम या लाउड स्पीकर है वो इतना ज़ोर से नहीं बजाना चाहिए कि हम हमारे पड़ोसी को डिस्टर्ब करें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में अगर हम रखते हैं तो हम पॉल्यूशन को कम होने में मदद कर सकते हैं, हम पॉल्यूशन बढ़ने से रोक सकते हैं। अब पढ़ते हैं रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ये क्या होता है? वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट बाय रेगुलरली प्रैक्टिसिंग दिस द 3 R's ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं अगर हम रेगुलरली रिड्यूस, रीयूज़ या रिसाइकल करें तो। अब ये क्या होता है? रिड्यूस होता है वी शुड ओनली बाई व्हाट वी रियली नीड, यानी हमें फालतू चीज़ें खरीदना बंद कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए। हमें जिन चीज़ों की हमें एक्चुअली में सच में ज़रूरत है वही चीज़ें खरीदनी चाहिए। We should carry our own cloth bags instead of bringing things in new plastic bags from the market। हमें खुद का कपड़े का बना हुआ एक बैग मार्केट में ले जाना चाहिए सामान लाने के लिए। हमें वहाँ दुकान वाले से प्लास्टिक नहीं लेना चाहिए। इस तरह से हम प्लास्टिक को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे।
We should use plates, spoons and glasses made of metal, ceramic or glass instead of disposable plates, spoons and glass. यानी जो खा के फेंकने वाला यूज़ एंड थ्रो वाला प्लेट होता है, ग्लास होता है या स्पून होता है, उसकी जगह हमें मेटल का या ग्लास का यूज़ करना चाहिए. अब आते हैं रीयूज़ पे. रीयूज़ क्या होता है? वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड न्यू वेज टू यूज़ थिंग्स बिफोर थ्रोइंग देम अवे. यानी हमें नई नई चीज़ें देखनी चाहिए कि वो कोई ऑलरेडी कोई चीज़ यूज़ हो चुकी है तो हम उसे दोबारा अगर यूज़ में ला सकते हैं तो उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए. पैकेज बॉक्सेस एंड गिफ्ट रैपर्स कैन बी रीयूज्ड. जो गिफ्ट रैपर्स होते हैं वो, या फिर जो पैकेज किया यानी पैक जिसमें कोई सामान रहता है वो वाला बॉक्स, ये सब रीयूज़ हो सकता है. ओल्ड बुक्स, टॉयज़ एंड क्लोथ्स कैन बी गिवन टू समवन हु कुड यूज़ देम अगेन. यानी हमारे खिलौने, कपड़े या जो पुरानी बुक्स हैं वो हम किसी और को दे सकते हैं जो कि हमारे बाद उस चीज़ को यूज़ करे. वी शुड स्टोर फूड इन रीयूजेबल कंटेनर्स. हमें खाना भी नहीं फेंकना चाहिए, उसकी जगह हमें रीयूजेबल यानी जिसमें रीयूज़ कर सके इस तरह के कंटेनर में रखना चाहिए. अब आते हैं रिसाइकल पे. वी शुड सॉर्ट ड्राई वेस्ट इनटू सेपरेट ग्रुप्स सच एज पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स. यानी हम सूखा कचरा रहता है हमारा, उसे अलग रखना चाहिए, जैसे कि पेपर, ग्लास, प्लास्टिक या मेटल. Then we should send these things to recycling plants for making new useful things. फिर इसे हमें recycling plants यानी जो जहाँ पे रिसाइकल होता हो ऐसे कंपनी में दे देना चाहिए ताकि ये इन चीज़ों का फिर कुछ नया बन जाए, कुछ रीयूज़ हो जाए. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी टर्नड इनटू मैन्योर. जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है जो मिट्टी में मिल जाता है उसे हमें खाद बना देना चाहिए. दिस मैन्योर कैन बी एडेड टू द सॉइल टू हेल्प क्रॉप्स ग्रो बेटर. और इसे हम मिट्टी में मिला के क्रॉप्स को यानी जो भी हमारे प्लांट्स या खेती का क्रॉप रहता है वो सब अच्छे से उग सकते हैं. अगर हम इसे सॉइल में मिला दें तो हमारी सॉइल बच जाएगी और लैंड पोल्यूशन नहीं होगा. वी शुड बाय थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल्स. हमें उन चीज़ों को ख़रीदना चाहिए जो कि रिसाइकल हुई हों, यानी जो पुरानी चीज़ का नया चीज़ बना हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हमें ख़रीदनी चाहिए. तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों कि हम किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट बचा सकते हैं. थैंक यू. इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि आप लोग ही इस धरती के फ्यूचर हो. तो आप ही बचा सकते, आप अपने लिए ये सब कर सकते हो, अपने रहने खाने के लिए इस धरती को और सुंदर बना सकते हो, पोल्यूशन फ्री कर सकते हो. थैंक यू.